अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय व्लॉग। और आज जो है मेरा व्लॉग का आगाज़ जो है वो यहाँ से हो रहा है कि मेरी एफबीओ मीटिंग थी मैनेजर्स के साथ और सीईओज़ के साथ कंपनी के। तो उनके साथ मेरी आज की हाई टी थी, तो मैंने कहा आपको भी जो है वो रेस्टोरेंट का रिव्यू कराया जाए। तो बस मैं ऑलमोस्ट पौने 4 बजे घर से निकला था। और जो हमारी हाई टी का टाइमिंग थी वो 4:30 से 6:30 बजे तक की स्लॉट बुक थी। और मौसम जो है वो सुबह का बहुत हसीन हुआ था, यानी कि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और ठंडा ठंडा मौसम था। तो नयाब्स नाम से कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ का वेन्यू था। और नाम सुन के तो मुझे लगा कि आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह का है किस तरह का नहीं है। कॉज़ मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था नयाब्स के साथ। तो यहाँ पे बस हम जो है वो नहर के ऊपर हैं और नहर से हम लोग कैस्पियन सी वाली साइड से अंदर जाएंगे। और कैस्पियन सी से जब आप स्ट्रेट अंदर जाएं तो बस उसी के करीब करके ये नयाब्स आता है। और टाइम जो उस टाइम 4:15 हो चुके थे और 4:30 की टाइम था। तो आई थिंक कि जब आप कोई भी हाई टी या डिनर के ऊपर जाओ तो 10-15 मिनट पहले पहुंचो, फिर आप इजीली जो है वो हाई टी कर सकते हो। टाइम पे पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इसका बाहर वाला इंटीरियर है वो तो बहुत खूबसूरत है और बाहर से इम्पैक्ट तो अच्छा पड़ रहा है। और उसके बाद जी बस यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मैं गया, वहाँ पे थोड़ा वेटिंग एरिया था। उसके बाद फिर जो है हमारी स्लॉट स्टार्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक। एक्चुअली काफ़ी अच्छा इंटीरियर है अंदर का भी और बड़ा सॉफ्ट सा इंटीरियर है अंदर का। सेम मुझे इनका इंटीरियर देख के जो है वो स्पाइस बाज़ार का इंटीरियर याद आ रहा था, उनका भी सेम इसी तरह का इंटीरियर है। बड़ी बड़ी लाइट वॉल्स हैं, बड़ी लाइट पेंटिंग्स हैं और क्रॉकरी हो गई। सिटिंग अरेंजमेंट जो इनका है वो बहुत स्पेनिश टाइप का जो है वो इनका सारा फर्नीचर था और चीज़ें थी। तो यानी कि बड़ी अच्छी एक जो थी वो लुक थी। तो यहाँ पे बस हम जो है वो अपनी मूव कर रहे हैं हाई टी की तरफ, हाई टी बफ़े की तरफ। और अच्छा था पूरे का पूरा जो इन्होंने रेस्टोरेंट था वो बुक करवाया हुआ था इस 2 आवर्स की स्लॉट में। सिवाय हमारी टीम के कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं था। और पेंटिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी, बड़ी सॉफ्ट इमेज जो थी वो दे रही थी। और जगह जगह कॉर्नर्स पे ये ख्याल रखा हुआ था कि ग्रीनरी का बहुत एक इफ़ेक्ट जो ऐड किया हुआ था वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिफ़्रेशिंग लग रहा था। तो जी इनका जो हाइटी है वो 1500 की हाइटी है। और आई थिंक कि 1500 के अंदर अगर आप जाते हो और हाइटी के लिए तो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। और ये बारबेक्यू है इनका। उसके साथ ये शामी कबाब हैं और इसके साथ ये लग फ़िश रही थी बट इट्स एक्चुअली अ फ्राइड चिकन। shawarma and plain patties, pizza with mixed vegetable Chinese gravy. I was thinking it's a chicken cashew nut, but it's not a chicken cashew nut or chili dry. It's a mixed vegetable Chinese gravy. और बारिश होने लग गई उसी दौरान बाहर। और इनका जो ये एरिया था सारा ग्लास था और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहा था। फ्राइड राइस विद चिकन चिली ड्राई।
चाउमीन विद वाइट सॉस पास्ता। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि एवरीथिंग इज़ सो फ्रेश। लाइक मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं और उसके अलावा मेजॉरिटी हाई टीज़ पे आप जाओ तो इतना खाना आपको फ्रेश नहीं मिलता। तो आई थिंक कि गैदरिंग की पूरी वजह से या माइट बी स्लॉट की वजह से, बट मैंने इसके जो रिव्यूज़ सुने हैं वो यही सुने हैं कि इनकी हाई टी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और स्वीट कॉर्नर में भी काफ़ी वैरायटी थी। लाइक मिनी केक्स थे, ट्राइफल, खीर और ब्लूबेरी शॉर्ट केक्स थे। उसके बाद चॉकलेट मूस था और गुलाब जामुन थे और सूजी का हलवा था। तो स्वीट कॉर्नर में भी काफ़ी जो थी इनकी वैरायटी मौजूद थी। तो जी यहाँ पे मैंने जो है वो स्टार्ट किया अपने स्टार्टर के साथ। मैंने जो है वो एपेटाइज़र से शुरू किया। एपेटाइज़र में मैंने थोड़ी सी सैलड ली है, एक सैंडविच लिया है और थोड़ा सा फ्राइड चिकन लिया है। और जो सीटिंग थी मेरी वो बिल्कुल विंडो के साथ थी, कॉज मैं रेस्टोरेंट में अगर कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे बेसिकली ये बड़ा होता है कि जो मेरी सिटिंग है वो अच्छी जगह के ऊपर हो। तो उसके बाद जो है वो मैंने सूप मंगवाया, कॉज़ गर्मी हो सर्दी हो, एज़ यू नो कि सूप मेरा कंपल्सरी होता है। और मिंट मार्गेटा इनका अच्छा था काफ़ी। और स्पेशली जब आपने कभी हाई टी करनी हो और हाई टी में अगर आप कोई ऑप्शंस समझ ना आएँ तो 2-3 ऑप्शंस इस तरह के हैं। जिस तरह लामेसा बहुत अच्छा है हाई टी के लिए और मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो द निशात है। मुझे निशात की हाई टी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद चांदनी चौक का मैंने आपको रिव्यू दिया है, उनकी भी हाई टी अच्छी होती है। तो न्याप के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इट्स एक्चुअली फ़ाइन डाइनिंग। और यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी थी फॉर द होल स्टाफ। एक अच्छी कन्वर्सेशन थी और सब एक दूसरे से जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ गुड मीटअप। और बेसिक चीज़ जो थी रेस्टोरेंट की वो ये कि बहुत क्राउडी नहीं था। मुझे वो रेस्टोरेंट्स बहुत बुरे लगते हैं, स्पेशली हाई टी के टाइम के ऊपर जहाँ पे बहुत रश होता है, इंटीरियर उनका बिल्कुल मुंह को पार रहा होता है। तो आपके डिनर बफ़े के लिए जो रेस्टोरेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। हाई टी की पसंद जो है वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जो इनके डिफरेंट छोटे-छोटे से कॉर्नर्स थे वो बहुत अच्छे थे और छोटे-छोटे कॉर्नर्स इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किए हुए थे। तो बेसिकली ये जोहो टाउन के अंदर लोकेट है और आई थिंक ये न्यू ही ओपन हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपने जो मेन कोर्स है उसका स्टार्ट किया विद वाइट सॉस पास्ता एंड फ्राइड राइस विद मिक्स वेजिटेबल। तो ये जो ग्रेवी थी, बेसिकली इसका टेस्ट मुझे आपको बताना नहीं आ रहा।
इट्स नॉट अ चिली ड्राई बट इट्स फ्लेवर्ड लाइक चिली ड्राई, क्योंकि इसमें कैरेट भी थी और कैप्सिकम भी ऐड थे, ऑनियंस भी ऐड थे और छोटे छोटे ऑलिव्स भी इन्होंने ऐड किए हुए थे। तो उसके बाद जो है वो मेरा था कि मैं आपको जितना अच्छा रिव्यू दे सकूं रेस्टोरेंट का, अच्छे तरीके से दिखा सकूं, तो बस उसी पे मेरा फोकस था। और फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, इनकी जो मेन प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसके साथ साथ जो इनकी सर्विस थी वो भी काफ़ी फास्ट थी। अब तो इवन कि आप घर में भी किसी का खाना करते हो तो आपको हर एक चीज़ बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है। आप किसी का डिनर कर रहे हो, आप किसी का लंच कर रहे हो, तो आपकी टेबल बिल्कुल सेट होनी चाहिए, आपके पास बफे डिशेस होनी चाहिए, आप डिफरेंट कॉर्नर्स में अरेंजमेंट करो, आप प्लेट्स का सेक्शन अलग रखो, सैलेड बार का सेक्शन अलग करो, मेन कोर्स का सेक्शन अलग करो। वो टाइम अब गया कि आप दावत किसी की करते थे या आप किसी का डिनर करते थे तो आप सारी चीज़ें एक ही जगह पे लगा देते थे। नो, अगर आपके पास कॉर्नर्स हैं तो आई थिंक आप उनको यूटिलाइज़ करो और ट्राई करो कि आप जितने प्रेजेंटेबल तरीके से खाना लगा सकते हो, क्योंकि सेम एज़ जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उन्होंने भी उसी तरीके से प्रेजेंट किया होता है। और जी इनका ओपन किचन था और किचन इनका बहुत क्लीन था, बहुत साफ़ सुथरा किचन था और जो कुछ भी ये बना रहे थे फ़ौरन से वो सर्व हो रहा था। तो यहाँ पे टर्किश कप्स हैं ये। इट्स नॉट अ टर्किश कप्स, क्योंकि टर्किश कप्स के साथ जो ये हैंडल है ये नहीं होता, बट इनके साथ लगा हुआ था। और वो थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं तो मैंने कहा कि चलो अब चाय पी लेते हैं। और चाय भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी फ्रेश थी। बस इसके बाद जो है वो मेरी हाई टी एंड हो गई 6:30 और फिर मैं घर के लिए निकल पड़ा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नयाब्स का जो ये रिव्यू है कैसा लगा, और अगर आपने ट्राई किया तो ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा। और इसी के साथ जो शाम थी वो भी हो रही थी और बड़ा अच्छा एक व्यू था। तो जी इसी के साथ हमारी आज की एक छोटी सी बात कि आप अपने आप के ऊपर हमेशा फ़ोकस रखो, किसी की लाइफ में क्या है, कैसा है, क्यों है, कभी भी उसके ऊपर गौर मत करो। अपने आप को हमेशा इस्टेब्लिश करो, अपनी वर्किंग करो और अपने ऊपर जो अपना वक्त है उसको यूटिलाइज़ करो। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके ऊपर कभी फ़ोकस मत करो। तो इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।